हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 67, जिसका आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमारा नया चैप्टर है जो हम आज इसकी वर्कशीट में शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की वर्कशीट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर। आई नीड टू रैप द गिफ्ट फॉर सुमेधाज बर्थडे। ये लड़की बोल रही है कि मुझे सुमेधा के बर्थडे के लिए जो गिफ्ट है वो रैप करना है। हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड टू रैप द गिफ्ट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना पेपर चाहिए गिफ्ट को रैप करने के लिए। तो युगम बोलता है इट्स सो ईजी, पेपर रिक्वायर्ड इज़ द सेम एज द सरफेस एरिया ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। जो गिफ्ट बॉक्स का सरफेस एरिया होगा उतना ही पेपर हमें चाहिए होगा। सो यू नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया इन दिस केस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके युग्म, आई टेल यू दैट देयर आर बुक्स इन द गिफ्ट बॉक्स। मैं आपको बताती हूँ कि उसके अंदर गिफ्ट बॉक्स के अंदर बुक्स हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी बुक्स कैन बी केप्ट इन द गिफ्ट बॉक्स, की कितनी बुक्स जो हैं वो गिफ्ट बॉक्स के अंदर रखी जा सकती हैं। यस आकृति, I will calculate the volume of the gift box and volume of the book and find out the number of boxes। कि मैं कैलकुलेट करूँगा, वॉल्यूम ऑफ द गिफ्ट बॉक्स निकालूंगा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द बुक निकालूंगा और दोनों को डिवाइड करके नंबर ऑफ बुक्स निकाल लेंगे हम। उसके बाद ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में। तो पहले हम सरफेस एरिया के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप। कि कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट का जो डिफाइंड एरिया होता है उसे सरफेस एरिया कहते हैं। इट कैन बी फाइंड आउट इन 2 वेज, और इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है। वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द शेप ऑक्यूपाइड बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई भी शेप को डिफाइन करता है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ हॉलो, अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉलो मतलब उसके अंदर से छेद है, वो उथला है, उसके अंदर गहरा है वो, देन द वॉल्यूम इज़ डिफाइंड एज हाउ मच क्वांटिटी एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। तो वॉल्यूम निकाला जाता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। फॉर हॉलो ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम इज़ टर्म्ड एज कैपेसिटी। और जो हॉलो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो गहरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए वॉल्यूम का जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो कैपेसिटी भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये ए और बी, इसके 2 वेज देख लेते हैं सरफेस एरिया के। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ऑल द सर्फेसेस। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सम ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और शेप। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मेजरमेंट एंड मेजर्ड एज स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज़ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे निकाला जाता है। 2 डायमेंशनल शेप का सरफेस एरिया निकाला जाता है। और ये वॉल्यूम जो है वो इट्स अ 3 डायमेंशनल मेजरमेंट एंड मेजर्ड एज क्यूबिक, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये इस तरीके से निकाला जाता है, ये क्यूब में और ये वॉल्यूम में, स्क्वायर में। थर्ड है एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एग्जाम्पल है रैपिंग अ गिफ्ट, गिफ्ट को रैप करना, पेंटिंग अ वॉल, वॉल पे पेंटिंग करना, कवरिंग अ बोल विद अ लिड, और अब जो बोल है उसको ढक्कन लगाना, उसको भी हम सरफेस एरिया का एग्जाम्पल कहेंगे। और वॉल्यूम का जो एग्जांपल है वो है वाटर इन टैंक, टैंक में पानी कितना है, मैच बॉक्सेस इन अ पैकेट, एक पैकेट में मैच बॉक्सेस कितनी है, सूप इन अ बोल, और बोल में कितना सूप है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे आप, नेम ऑफ द सॉलिड, फिगर, वॉल्यूम, लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहला है क्यूबॉइड को हम पढ़ रहे हैं। क्यूबॉइड की फिगर इस तरीके की होगी, इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा जो कि ये, इसको हम लिख सकते हैं 2h ब्रैकेट L प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2 ब्रैकेट LH प्लस BH प्लस LB। ऐसे क्यूब की फिगर ये होगी, क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब, सरफेस एरिया 4A स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। ऐसे ही राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी सिलेंडर जो है उसकी फिगर इस तरीके की होगी, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। इसके बाद आगे के 3 देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन की फिगर ये होगी,
वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एरिया होगा सरफेस एरिया पाई आर एल, और कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। स्फेयर की फिगर ये होगी, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा आपका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सेम होगा ये दोनों चीज़। हेमिस्फेयर फिगर ये होगी, और वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए इस टेबल को आपको अलग से कॉपी डाउन करना है, अपने उसमें नोट डाउन करना है, ताकि आपके ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं ये इसको हम आज डिस्कस किया है, या आप इसको लर्न कर सको, क्योंकि आपके ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चंस को, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नाउ आंसर दीज दिया हुआ है बच्चों आपको। आंसर दीज में आपको यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखिए फिगर, देखिए इसकी किस तरीके की फिगर है। अगर आप इसको देखें, पहली फिगर, डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पिक्चर्स एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी या जो भी ड्रिंक रखी हुई है, तो हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, वॉल्यूम निकालेंगे। इसको वॉल्यूम लिख दीजिए इधर, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड का हमेशा वॉल्यूम निकलता है, और हॉलो भी है, गहरा भी है। ये गिफ्ट रैप कर रहा है, तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया, इसको आप सरफेस एरिया कर दीजिए बच्चों। ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है अपनी वर्कशीट में। ये पेंट कर रहा है वॉल को, तो यहाँ पे भी आपका सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया निकालते हैं जब वॉल को पेंट करना होता है हमें। तीनों डन हो गए, ए बी और सी। अब हम डी ई और एफ कर लेते हैं। इसमें कवर बिछा रखा है ये इसके ऊपर, तो ये आपका सरफेस एरिया होगा, इसको सरफेस एरिया लिखेंगे हम। और ये इसके अंदर बॉक्सेस इकट्ठा हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और ये भी जो कुआं है, कुआं जैसा इसके अंदर पानी ये लोग निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसका भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थोड़ा सा और जूम करूँगी। इसमें दे रखा है नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। तो यानी पहला है एन ओपन राउंड बोल। ओपन राउंड बोल यानी कि इस तरीके का बोल होगा, लेकिन ऊपर से खुला हुआ होगा। तो ये कौन सी शेप हुई बच्चों, हेमीस्फेयर शेप हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो मैं लिख देती हूँ हेमीस्फेयर, HEMISPHERE, हेमीस्फेयर। ठीक है, राउंड वेल यानी कुआं, है ना। कुआं किस तरीके की शेप का होगा बच्चों, सिलेंडर। यहाँ लिख दीजिए CYLINDER, सिलेंडर। कॉर्न कॉब का मतलब है भुट्टा। भुट्टा किस तरीके का होगा बच्चों, कोन की शेप का होगा, कोन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अंदर जा जाके ऐसे करके ये पतला सा हो जाता है ना, भुट्टा इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसे रूम इन द हाउस ये होगा आपका क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज़ द मून। मून किस उसका होगा शेप का, गोलाकार यानी स्फेयर का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। पहला है द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज़। क्यूब की जो शेप होती है एक फेस की, वो होती है बच्चों स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, सेकंड है अ डैश व्हेन फोल्डेड बिकम्स अ सिलेंडर। किसको हम फोल्ड करते हैं वो सिलेंडर बन जाता है, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। थर्ड है द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़। ये इस तरीके का जो आपका कोन होता है, इसका बेस क्या होता है, सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर इन शेप। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।